कहे कि इस समय तो कर्मकांड में यदि हम ले जाएंगे तो लोग हमसे दूर भागते जाएंगे। इसको हम भक्ति के माध्यम से भगवान के साथ संबंध कराएं। सभी को मंत्र देना, सभी को दीक्षा देना, सभी को नाम देना, सभी को गंगा जी में स्नान कराना, तीर्थ में स्नान करना, सब अधिकार बांट करके हमारे श्री जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान ने इस सनातन धर्म का, इस भक्ति साहित्य का, यह जो अभी तक ये चल रही है, हजारों वर्षों से चल रही है, उसके पूर्व से चल रही है। हम लोग सब ऋषि पुत्र हैं। सबका गोत्र जो होता है ऋषियों पर ही आधारित होता है। हम जितने लोग यहाँ पंडाल में मंडप में बैठे हैं, श्री लखनलाल जी के सन्निधि में बैठे हैं, यह सब जो हैं एक नंबर के श्री राम जी के सगे संबंधी हैं। तभी तो हम लोग जयपुर से सवारी के साथ, साधन के साथ, कमर कस करके, मन तैयार करके, अच्छे मन से बजरंग दास जी के साथ सेनापति बना करके और इनके साथ रथ पर आए आप लोग अयोध्या जी में आकर के लक्ष्मण किला तट पर आनंद ले रहे हैं। आचार्यों से हम प्रार्थना करेंगे कि आप लोग की भक्ति बलवती हो और पुनरागमनाय च, संत कहते हैं जाने को नहीं, सदा रहो पुर आवत जाता। राम जी जब मिथिला में गए, राम जी सबसे पहले गए मिथिला में, तो कौन जाना? बच्चे सब पहले जान गए। आज भी कोई गेस्ट आता है तो बच्चे पहले जान जाते हैं, क्योंकि बच्चों का दृष्टि बाहर होती है और बड़ों की दृष्टि घर के अंदर होती है। तो जान गए कि राम जी आ गए, राम जी आ गए। बच्चे लोग दौड़ पड़े और देख करके सब अचंभित हो रहे हैं कि राम जी बड़े सुंदर हैं, बड़े सुंदर हैं, बड़े सुंदर है। यार ऐसा तो हमारे यहाँ कोई ही सुंदर है ही नहीं है। हमारे यहाँ एक सुंदर हैं तो या किशोरी जी हैं या तो ये सुंदर लग रहे हैं, इनसे दोस्ती किया जाए। तो राम जी से बच्चों ने दोस्ती की और फिर जब नगर भ्रमण कराना हुआ तो चांदनी चौक, जो जनकपुर का हाट था सुंदर चांदनी चौक, एक से एक मणियों का, एक से एक जवाहरात का, एक से एक पदार्थों का, सब श्री राम जी के लिए निःशुल्क कर दिया वहाँ के व्यापारियों ने। राम जी इतने सुंदर थे कि वहाँ मिथिला में गए तो बाजार वालों ने उस समय त्रेता में उनसे पैसा नहीं लिया। सब सामान कहा कि राम जी आपका है, ये समर्पण। राम जी सब कुछ है। वही संत लोग आज भी कहते हैं कि सब कुछ राम जी का मानो, सब कुछ राम जी का। हम भी राम जी के हैं, हमारे परिवार भी राम जी के हैं, हमारे साधन भी राम जी के हैं। इस वैराग्य के भाव को लेकर के हम जीवन में अपने को उतारेंगे, संतों के अधीन रहेंगे, संतों की यात्रा करेंगे। जैसे भी राम जी की यात्रा जितना भी हुई सब संतों के साथ हुई। जनकपुर की यात्रा हुई तो विश्वामित्र जी के साथ हुई, वन की यात्रा हुई तो संतों के साथ हुई। वन की यात्रा हुई, बन करके चले गए, आश्रित प्रवृत्ति का विनाश करके चले गए राम जी। आए पवित्र महीना कार्तिक है, इसी कार्तिक में आए। दशहरा के दिन रावण वध हुआ और राम जी अयोध्या चले आए। उसी समय से राजा हो गए और यह दीपोत्सव आदि जितना कार्तिक का महोत्सव है सब उसी राम जी के निमित्त मनाया जाता है। अयोध्या में अनेक सा मंदिर हैं, सभी मंदिरों में कुछ न कहीं कथा, कहीं कीर्तन, कहीं कुछ। और हमारा रामलला जब से विराजमान हुए हैं तो हमारी भक्तों की स्पीड जो है बढ़ गई है। ये बड़ी हमारे देश के लिए गौरव की बात है, हमारे भारत देश के लिए गौरव की बात है कि ऐसा लोकतंत्र में एक शासक आया कि सनातन धर्म के प्रति बच्चों का संस्कार, छोटे छोटे बच्चों को संस्कार, राम जी के प्रति रुझान उत्पन्न करने का कार्य किया। यह सरकार विशेष बधाई के पात्र है। बजरंग दास जी महाराज विशेष बधाई के पात्र हैं। आप लोग विशेष बधाई के पात्र हैं। इतनी दूर से चल करके, नागौर से चल करके लक्ष्मण किला में आए हैं। हम हैं भी नहीं, अधिकारी जी सूरज जी हैं, ये व्यवस्था दे रहे हैं। स्थान में और सब हैं, राजेश जी हैं, आदि हैं, सब लोग व्यवस्थापक हैं। कोई रसोई संभाल रहे हैं।